ये 16 जजेस हैं, इन्होंने ये मैसेज दिया है कि कोई आईनी बेंच नहीं बनेगा। इस वक्त जो है लगभग जो 60,000 70,000 केसेस हैं उनको सबसे पहले देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है बहुत ही अहम मामलात के ऊपर। सबसे पहले आपको बताया कि जो पूरा दिन रहने वाली एक खबर, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी, उसके हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत जो चाहती थी 26वीं आईनी तरमीम करके कि उनको फ़ायदा होगा और उनके हक़ में मामलात चले जाएंगे, क्या वो हुकूमत हासिल कर पाई है या कि नहीं, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़ी धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बड़े खौफनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उस हवाले से बात करेंगे। और पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ताकि जितने लोग देख रहे हैं वीडियो या नहीं देख पाते उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। जी आगे बढ़ें तो आपको बताते चलें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आए थे, उनकी जानिब से बड़ा ऐलान किया गया था कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाएगी और उस फुल कोर्ट मीटिंग में जो मामला देखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामला देखे जाएंगे। और कहा यह जा रहा था कि उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज जो है उसका एलामिया जारी किया गया है। और इसकी ख़ास बात एक ये थी कि इसमें जो काजी फायद ईसा के दौरानिए में जो जजेस के दरमियान जो ग्रुपिंग थी, जो इख्तलाफात थे, उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम थी कि उस वक्त जो जजेस हैं हमारे, उनमें इख्तलाफात हैं और ये इकट्ठे जो है मीटिंग हुई है, मीटिंग होगी तो उसमें क्या मामला तय पाएंगे, किस तरह से मामला तय पाएंगे, क्योंकि इनमें ग्रुपिंग है, इनमें इख्तलाफात हैं। लेकिन आज वो तमाम ख़बरें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई, एलामिया भी जारी किया है, आपने देखा भी है। उस एलामिया में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामलात हैं, जो केसेस हैं, उनको कैसे निपटाना है। तो ख़ास बात उसकी ये भी थी कि जो मंसूर अली शाह जो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए वो बाहर सऊदी अरब में मौजूद थे, तो कहा यह जा रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज वो वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए, बल्कि उन्होंने वो बड़ी इनपुट भी दी है और उन्होंने प्लान शेयर किया है जिसको एक्सेप्ट किया गया है। और 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का प्लान दिया है कि किस तरह से हमने केसेस को देखना है। और उसमें साथ साथ आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1 घंटा और 20 मिनट में 24 केसेस देखे आज के दिन में, यानी कि सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट में, 1 घंटा और 10 मिनट में 24 केसेस देखे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो 8 बेंचेस बनाए गए हैं, 2-2 यानी कि 2-2 जजेस का बेंच बनाया गया है, उसमें धड़ाधड़ केसेस देखे जाएंगे। यानी कि जो आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग जो है 60,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जो साबका चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, वो जैसे ही वो आए थे उस वक्त 53,000 केसेस ज़ेर इल्तवा थे। और अब जो हैं उनके टेन्योर में जैसे उनका दौरानिया ख़त्म हुआ तो ये 52-53,000 से बढ़कर ये 59,000 पे पहुंच चुके हैं। इतने ज़्यादा केसेस यानी कि जमा हो चुके हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, और जो हाई कोर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको मिला के लगभग 20 लाख केसेस जो हैं आपको पता है कि वो ज़ेर समात हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस के हवाले से कि किस तरह से निपटाना है, अब उसका प्लान जो है वो शेयर किया गया है। वो हमने कैसे निपटाना है, यानी कि 8 बेंचेस बनाए हैं ये आपको, और 2-2 जजेस का बेंच बनाया गया है। किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर ये केसेस को ख़त्म करना है, एक तो ये एजेंडा था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो जजेस के कहा यह जा रहा था कि जो अंदर इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बिल्कुल मैसेज दिया गया है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो आईनी बेंच बनाए जाएंगे, तो फ़िलहाल लग ये रहा है कि जो ये 16 जजेस हैं इन्होंने ये मैसेज दिया है कि कोई आईनी बेंच नहीं बनेगा। इस वक्त जो है लगभग जो 60,000 70,000 केसेस हैं उनको सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद अगर जो मामलात होंगे बाकी देखे जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि आईनी बेंच बनाए जाएं। आईनी बेंच में हुकूमत अपनी मर्ज़ी की, जैसे आपको बताया कि अमीनुद्दीन और नईम अफ़गान और दूसरे तीसरे जो जजेस हैं उनके पसंद के वो जज लाना चाहती है। और आपने ये भी देखा कि राना सनाउल्लाह किस तरह से कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि याहिया आफरीदी जो
ہیں बेंच का आइनी बेंच का हिस्सा बने, क्योंकि वो मुतनाज़ हो जाएंगे। और वो ये कह रहे थे कि मंजूर अली शाह और साथ साथ मुनीब अख्तर वो भी बेंच का हिस्सा ना बने, और उनकी मर्ज़ी ये है कि उसके उनके अपने चाहने वाले जो उनके पसंद के जजेज़ हैं, अमीनुद्दीन और साथ साथ नईम अफ़गान और बाकी दूसरे तीसरे, लेकिन यह कि जो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि अगर 5 रुकनी वो बेंच बनता है तो 3 तो जजेज़ ये मौजूद हैं, यानी कि मंसूर अली शाह हैं, यहया आफरीदी हैं, मुनीब अख्तर हैं, साथ साथ अतर मिनुल्लाह हैं, साथ साथ जस्टिस आयशा हैं। ये कहा जा रहा है कि ये 5 रुकनी जो आइनी बेंच होगा उसमें ये शामिल होंगे। एनीवेज़, ये जो मामलात हैं आज ये इसमें देखा गया है, जो फुल कोर्ट बेंच बनाया गया था, फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, उसमें ये मामलात डिस्कस किए गए हैं। और जो ख़बरें थी कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको भी देखा जाएगा, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम को देखा नहीं गया उसमें, बल्कि अगर हो सकता है देखा हो, लेकिन उसको एलामिया जो जारी किया है उसमें ये बात नहीं लिखी। और साथ साथ क्योंकि जो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 26वीं आइनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी है, वो ये जजेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है डिस्कस किया हो, लेकिन वो एलामिया में जारी नहीं किया गया। ये तो ख़बरें थी आज के एलामिया की। साथ साथ आपको बताते चलें कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये जो फितना है कुछ ही दिनों में या ये फितना ख़त्म होने जा रहा है, और साथ उनके जो घुसपैठिए जो होते हैं, यानी कि उनके पास जो आसपास के लोग हैं वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि अडयाला के बाहर उनकी बहन जो हलीमा ख़ान हैं वो इमरान ख़ान से 26 दिन के बाद जो मुलाकात करके बाहर आई हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान को जो खाना दिया जाता है वो ऐसा होता है कि जिसके बाद इमरान ख़ान को उल्टियाँ आती हैं और उनका खाना ठीक नहीं होता, और उनके लिए जो चीज़ें लाई जाती हैं वो सही नहीं होती, उनको जगह ठीक नहीं दी जाती, उनको ऐसी जगह रखा जाता है जो फांसी के कैदी जिनको रखा जाता है वहाँ पे उनको इमरान खान साहब को रखा जाता है। तो ये मामलात आज हमने देखे, पूरा दिन जो आपने देखा कि किस तरह से जो पीटीआई की जानिब से जवाब दिया गया मरियम नवाज़ को, और साथ साथ जो राना सनाउल्लाह की जानिब से आपने देखा कि वो आइनी बेंच की कह रहे हैं कि इसमें जो जजेस मोस्ट सीनियर जजेस ये ना हों। और साथ साथ जो आपने मज़ीद भी आज जो इमरान खान साहब के पास फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा जो गए, उनके आपस में मामलात आपने देखे कि उनकी सुलह करवाई गई है, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जब सलमान अकरम राजा क्योंकि जो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन और साथ साथ जब ये फैसल चौधरी वहाँ पर गए थे, तो फैसल चौधरी ने कुछ बयानात दिए थे, कुछ बातें की थी, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने उनको लीगल टीम से, इमरान खान की लीगल टीम से निकाल दिया था। और अब जो है इमरान खान ने उनको दोनों के आपस में सुलह करवाई है, और साथ साथ उनको फैसल चौधरी को ये कहा है कि आप पीटीआई की लाइन के ऊपर चलें, इधर उधर ना जाएं, और अपने भाई फवाद चौधरी को ये भी कहें कि जो पीटीआई की क़यादत है उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी ना करें। ये आज की जो ख़बरें थी जो आपके सामने रखी। मज़ीद ख़बरों के लिए जो आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा साथ देते रहें। अभी तक जितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।